Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes. Okay, and this is Rani ma'am from UC Live. Okay, अब तो ऑनलाइन वेंचर हो गया है. ठीक है, तो दिस इज रानी मैम फ्रॉम यूसी लाइव. यूसी लाइव इज द ऑनलाइन वेंचर ऑफ यूनिक क्लासेस. वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स. और स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से मॉडल वर्ब्स का डिमांड कर रहे थे कि मैम मॉडल वर्ब्स पे कुछ क्वेश्चंस बनाइए. ठीक है, मॉडल वर्ब्स वैसे तो हम लोग नोट्स में सब पढ़ लेते हैं, बट द प्रॉब्लम अराइजेज. प्रॉब्लम तब आता है जब क्वेश्चंस आ जाते हैं, दिक्कत होता है पहचानने में कि मॉडल वर्ब्स एग्जैक्टली मॉडल वर्ब से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मॉडल वर्ब्स होता क्या है. एक दो चीज़ें आप ध्यान रखोगे. मॉडल वर्ब होता क्या है, मॉडल वर्ब से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मॉडल वर्ब से क्वेश्चंस कैसे आता है, मॉडल वर्ब से एग्जैक्टली एरर्स कहाँ से आते हैं. सबसे पहले ध्यान रखो दो तीन चीज़ें. वैसे तो मॉडल वर्ब्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए है, बहुत सारी चीज़ें छापने के लिए, बट छापना विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. एग्जैक्टली उस जगह पे टारगेट करना है ना जहाँ से हमारे क्वेश्चंस आते हैं. तो मॉडल वर्ब से मैंने आपको कई बार बताया है. एक तो याद रखना, मॉडल वर्ब्स अपने साथ V1 लेता है. मॉडल वर्ब्स अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है. एक तो वो मॉडल वर्ब और टेंस से जोड़कर एरर दे देते हैं. ओके, मॉडल वर्ब और टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडल वर्ब्स क्या है, वर्ब है, और जहाँ जहाँ वर्ब रहेगा ना, तो वहाँ वहाँ टेंस का एरर आना ही आना है. टेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्पीच. टेंस कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है. वाई? क्योंकि किसी भी सेंटेंस का टेंस बनता किससे है, किसी भी सेंटेंस का टेंस उसके वर्ब से ही डिसाइड करते हैं ना. तो वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच है, टेंस नहीं है. तो जहाँ जहाँ वर्ब का एरर रहेगा तो वो रिलेट करेंगे टेंस से. एंड द नेक्स्ट थिंग, मॉडल वर्ब को एक्टिव पैसिव से भी जोड़ देते हैं. एक्टिव पैसिव से भी जोड़ देंगे. एंड द फोर्थ थिंग दैट शुड बी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, मॉडल वर्ब के तुरंत बाद इन्फिनिटिव लगा देते हैं. व्हाट इज इन्फिनिटिव? इन्फिनिटिव इज, इन शॉर्ट मैं आपको बता दे रही हूँ कैसे कैसे एरर्स आएगा, ये बता दूंगी. उसके बाद जब हम सेंटेंसेस करेंगे आपके लिए इजी रहेगा. ओके, इजी रहेगा. मॉडल वर्ब्स के साथ इन्फिनिटिव नहीं आता. इन्फिनिटिव इज 2+V1. मॉडल वर्ब के साथ इन्फिनिटिव नहीं आता. क्यों? क्योंकि इन्फिनिटिव नाउन होता है, और मॉडल वर्ब्स क्या है, मॉडल वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स है, जिसको हम ऑक्सिलरी भी बोलते हैं. मॉडल वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद इन्फिनिटिव नहीं आएगा, नाउन नहीं आएगा. हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा एक मेन वर्ब आएगा. दूसरा, तुरंत बाद में बोल रही हूँ, तुरंत बाद. ओके, और मॉडल वर्ब्स के तुरंत बाद एडजेक्टिव भी नहीं आएगा. एडजेक्टिव डाल देते हैं क्योंकि मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब आना चाहिए, मेन वर्ब. तो ये सब चीज़ें नहीं आती. ओके, ये अगर आपको तीन चार चीज़ पता है ना, तो आप मॉडल वर्ब्स का एरर कर लोगे. और वो सब का तो नॉलेज जरूरी ही है. शुड आप एडवाइस के लिए यूज़ करते हो, शुड और मस्ट. मे, माइट जनरली हम पॉसिबिलिटी, ब्लेसिंग्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं. तो वो सब तो ध्यान रखना है. और मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आपको यूज टू भी पढ़ाया है. यूज टू बहुत डिटेल में पढ़ाया है. यूज टू मॉडल भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है. कभी कभी यूज को हम पैसिव में एज ए V3 भी यूज कर लेते हैं. तो देखिएगा, प्रीवियस सेशंस देखते रहना है आप. विल बी डूइंग लाइव सेशन ऑल्सो नेक्स्ट वीक में हम करेंगे. ठीक है, कुछ अभी टेक्निकल इश्यूज आ गए थे जिस वजह से लाइव सेशन नहीं हो पा रहा था. तो आई मेक इट अ पॉइंट, 5 days में 3 days विल डू रिकॉर्डेड एंड 2 days विल कम लाइव. पैसेंजर्स में नॉट स्मोक इनसाइड द प्लेन. अब देखो यहाँ पे, चलो लाइव तो नहीं हो कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं. क्वेश्चन भी मैं ही पूछूंगी, आंसर भी मैं ही दूंगी. पैसेंजर्स मे नॉट स्मोक इनसाइड द प्लेन. यहाँ पे मे नहीं आना चाहिए, क्योंकि मे पॉसिबिलिटी बताता है. यहाँ पॉसिबिलिटी का सेंस थोड़ी है. पैसेंजर्स को बिल्कुल भी प्लेन के अंदर स्मोक नहीं करना चाहिए. ये उनके लिए ये एक सजेशन है, एडवाइस है. तो यहाँ पे आप दोनों लगा सकते हो. शुड भी लगा सकते हो, मस्ट भी लगा सकते हो, दोनों करेक्ट है. बट बिकॉज व्हेन इट कम्स टू एडवाइस एंड सजेशंस, तो वी यूज मस्ट एंड शुड. पैसेंजर्स मस्ट नॉट स्मोक या पैसेंजर्स शुड नॉट स्मोक, मे नहीं लगाओगे. दैट मीन्स द एरर इज इन बी पार्ट. बी पार्ट. अब कुछ बच्चे बोलेंगे पैसेंजर्स ऑट भी लगा सकते हो. वैसे ग्रामेटिकली ऑट भी करेक्ट, मतलब रॉन्ग नहीं है. पैसेंजर्स ऑट नॉट, ठीक है, ऑट नॉट स्मोक inside the plane. Okay, how dare you to face customers like them. Now this word will decide कि एरर कहाँ पे. ये मैंने आपको बताया भी है. डेयर के बारे में हमने काफी सारी चीजें की हैं. ये डेयर है. डेयर का मतलब होता है दुस्साहस करना. डेयर और नीड.
these two words, they can act as modal verb also, or they can act as main verb also. Okay, dare in a sentence can act as a modal verb also and as a main verb also. Modal verb means they are acting as auxiliary. तो ध्यान रखना है कि dare और need auxiliary भी होता है, main भी हो सकता है. तो अब there arises a question in your mind, there will arise a question in your mind कि कैसे पता करेंगे कि कहाँ का dare और नीड मॉडल है और कहाँ का मेन है. एक दो चीज याद रखो, जहां डेयर के साथ, डेयर और नीड के साथ नॉट लगाओ, नॉट लगाओ तो वो तो मॉडल है. और डेयर और नीड अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज हो, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस में यूज हो, वहां भी मॉडल. ओके, ये शायद मैंने आपको करवाया भी है इस वर्ब के सेशन में ही जाके देखिएगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करवा रही हूँ. डेयर और नॉट को मॉडल कब मानेंगे? जब उसके साथ नॉट लगा हो या तो सेंटेंस इंटरोगेटिव. मैंने लिखा डेयर आई अपोज हिम, और ऐसे रटने की ज़रूरत भी नहीं, ऐसे रटना है ही नहीं. डेयर आई अपोज हिम, क्या मैं उसको अपोज करने का दुस्साहस करूं? ये देख, रटने की ज़रूरत भी नहीं है. अपोज, अपोज मेन वर्ब है, अपोज मेन वर्ब है, इसका मतलब ये ऑक्सिलरी है, और यहाँ का डेयर ऑक्सिलरी है, और ऑक्सिलरी है इसका मतलब क्या है? ऑक्सिलरी है इसका मतलब है मॉडल वर्ब. ठीक है, ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है. और डेयर, यहाँ पे डेयर को अगर हम इंटरोगेटिव में यूज करते हैं ना, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंस में डेयर मॉडल होता है. अब ये सेंटेंस देखना, हाउ डेयर यू टू फेस कस्टमर्स लाइक दिस. आप कैसे डेयर कर सकते हो कस्टमर्स के साथ इस तरह से बिहेवियर. ओके, हाउ डेयर यू टू फेस कस्टमर्स लाइक देम, सॉरी नहीं, हाउ डेयर यू फेस, आप ऐसे टाइप ऑफ कस्टमर्स को कैसे फेस कर सकते हैं. अब देखो, यहाँ का डेयर मॉडल वर्ब है, यहाँ का डेयर मॉडल वर्ब है. ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ गया, प्रश्नवाचक सेंटेंस में इन्वर्जन होता है. और अभी मैंने बताया कि अगर डेयर और नीड इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज है, इसका मतलब है ये मॉडल है. और कोई भी मॉडल वर्ब के बाद, मॉडल वर्ब्स तो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद इन्फिनेटिव नहीं आता, क्योंकि इन्फिनेटिव तो नाउन होता है, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद तो मेन वर्ब चाहिए. तो इसको हटाओ और इसको वर्ब बनाओ. हाउ डेयर यू फेस, एरर इज इन बी पार्ट. ओके, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है कहीं मैम ये बेयर इन्फिनेटिव तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी टू हटा देते हैं ना तो वो बेयर इन्फिनेटिव भी हो जाता है. बट ये बेयर इन्फिनेटिव नहीं मानो, क्योंकि टू के साथ वाला इन्फिनेटिव भी नाउन ही है और बेयर इन्फिनेटिव भी नाउन ही है. बट हमें यहाँ नाउन नहीं चाहिए, वी डोंट नीड अ नाउन, वी हैव अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, हमें मेन वर्ब चाहिए V1 फॉर्म. एरर वाज इन बी पार्ट. ठीक है, नेक्स्ट देखो सेंटेंस, साइड हो जा रही हूँ. ही इज वर्किंग हार्ड. ठीक है, ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही शुड सक्सीड इन हिज मिशन. वो वर्क कर रहा है, वाइज, हाँ वो वर्क कर रहा है ताकि वो अपने मिशन में सक्सीड हो जाए. ओके, रुको मैं इसको थोड़ा अच्छे से कर देती हूँ. यहाँ पे पैसेंजर्स, यहाँ पे लगा दो शुड नॉट या मस्ट लगा दो, ऑट भी लगा सकते हो, और यहाँ से टू हटा दो. एरर इज इन दिस पार्ट, यहाँ भी दिस. ही इज वर्किंग, वो वर्क कर रहा है ताकि वो अपने मिशन में कामयाब हो जाए, सक्सीड हो जाए. तो ही इज वर्किंग फॉर द पर्पस ऑफ सक्सीडिंग इन हिज मिशन. और पर्पस बताने के लिए हम शुड का यूज नहीं करते हैं, मे का यूज करते हैं. मे का यूज करेंगे, मे. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम मे तो पॉसिबिलिटी बताता है, मे तो पॉसिबिलिटी बताएगा, बट मे पर्पस भी बताता है. जैसे मैंने लिखा वी ईट सो दैट एक कंजंक्शन है जो हम पर्पस बताने के लिए यूज करते हैं. वी ईट सो दैट वी मे लिव. अब आपको लगेगा मैम मे तो पॉसिबिलिटी बताता है, हम खाना खाते हैं तो जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी थोड़ी है, कंफर्म है कि हम जिंदा रहेंगे. बट यहाँ पॉसिबिलिटी का सेंस नहीं आ रहा है, पर्पस का सेंस आ रहा है. ओके, वी ईट फॉर द पर्पस ऑफ लिविंग, हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सकें. ही वेंट टू द डॉक्टर सो दैट ही मे हैव मेडिकल चेकअप. डॉक्टर के पास गया मेडिकल चेकअप के पर्पस से. तो यहाँ भी वही है ना, वो वर्क कर रहा है ताकि वो एग्जाम में सक्सेसफुल हो सके. तो यहाँ पे शुड नहीं आएगा, मे. और यहाँ का मे क्या बता रहा है? पर्पस बता रहा है, पर्पस. नेक्स्ट, ही एक्सपेक्टेड, और टेंस का भी एरर आता है. प्रायर टू दिस
मैंने इसके जस्ट पहले आपको बोला था कि जहाँ मॉडल्स रहेगा, मॉडल भी वर्ब है, वहाँ टेंस का भी एरर आएगा. He expected that the problem will be sorted out very soon. Just see, he expected. This person is expecting in the past. He is expecting in the past and will shows future. So this sentence, since the principal clause of the sentence goes in past tense, the main clause goes in past tense, the subordinate has also to go in past. Okay, should also go in past. तो expect उसने past में किया है, तो will का past is would. He expected that the problem will be sorted. प्रॉब्लम को सॉर्ट किया जाएगा. यस. और एक चीज़ और स्टूडेंट्स के दिमाग में है कि मैम हमने तो पढ़ा है ना कि या तो सेंटेंस पूरा पैसिव जाना चाहिए या तो सेंटेंस पूरा एक्टिव जाना चाहिए. ऐसा हमेशा नहीं होता. इन अ सिंगल सेंटेंस वन पार्ट कैन गो एक्टिव एंड द अदर पार्ट कैन गो पैसिव एज वेल, बिकॉज दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग. ये पर्सन एक्सपेक्ट करने का काम पर्सन ने किया था, तो ये एक्टिव होगा. बट प्रॉब्लम तो खुद ब खुद सॉर्ट नहीं होगा ना. ये सेंटेंस पैसिव जा रहा है, विल प्लस V3. प्रॉब्लम तो खुद ब खुद सॉर्ट नहीं होगा. अंडरस्टूड है कि प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड आउट सम किसी पर्सन के साथ, बाय सम पर्सन. ओके, बाय सम पर्सन्स. तो यहाँ पे आप पैसिव जा रहा है, सही है. बट ध्यान रखोगे यहाँ वुड करोगे क्योंकि सेंटेंस गोज इन पास्ट. ही विश्ड दैट शी वुड प्रॉस्पर इन लाइफ. उसने विश किया. क्या विश किया? कि वो लाइफ में हमेशा प्रॉस्पर करे. जैसे मैं आपको बोलूँ मे गॉड गिव यू इमेंस सक्सेस इन योर कैंपेन फॉर द स्पीकअप फॉर SSC एंड रेलवे एग्जाम्स. भगवान आपको सफलता दे और जल्दी से आपका एग्जाम हो जाए. तो मैं आपके लिए विश कर रही हूँ, मैं आपके लिए विश कर रही हूँ, दुआ कर रही हूँ. और जब भी आप किसी के लिए विश करते हो ना, तो उसके साथ आप वुड नहीं लगाते, या तो मे लगाओगे या तो माइट लगाओगे. बट यहाँ हमें माइट लगाना होगा. वाई माइट इसलिए लगाना होगा क्योंकि दिस पर्सन ने विश किया है पास्ट में. अगर विशेस रहता ना, ही विशेस, तो मैं प्रेजेंट लगाती. बट ये तो पास्ट में है और मे कभी भी पास्ट नहीं होता. मे का पास्ट इज माइट. ही डिड नॉट हेल्प मी विथ मनी बट ही कुड डू इट. वेरी गुड क्वेश्चन. हाँ, ये भी मैंने आपको काफ़ी बार बताया है. अब पता नहीं आप लोग याद रखे हो या भूल गए हो. He said that this was one of your questions. जो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आया था CPO 2019 में. He said that he could come, और he said that he could have come. क्लास में भी मैंने बहुत स्ट्रेस करके ये पॉइंट को बताया. बोथ द सेंटेंसेस दे आर इन पास्ट. दोनों पास्ट में बोला जा रहा है. ओके, दोनों पास्ट में ही जा रहा है. बट दोनों का बोथ द सेंटेंसेस दे कन्वे डिफरेंट मीनिंग्स. द मीनिंग कन्वेड बाय बोथ द सेंटेंस दोनों का डिफरेंट है. क्या डिफरेंस है? उसने कहा था कि वो इस काम को कर सकता है. ही कुड कम, वो मतलब वो आ सकता है. बट ही कुड हैव कम का मीनिंग अलग चला गया. ही सेड दैट ही कुड हैव कम मतलब उसे आना चाहिए था, बट ही डिडंट. ये मैंने आपको बताया भी है. ही शुड डू द वर्क, उसको इस काम को करना चाहिए. और ही शुड हैव डन द वर्क, उसको इस काम को करना चाहिए था बट उसने किया नहीं. तो एक नेगेटिव सेंस आ रहा है. ही कुड हैव कम बट ही डिडंट कम, बट उसको आना चाहिए था. सेंटेंस देखो. हाँ, बिकॉज मैनी टाइम्स आई फील, मैं खुद फील करती हूँ कि मैं कभी कभी थोड़ा फास्ट हो जाती हूँ. मैं फास्ट इसलिए होती हूँ ना क्योंकि मैं एक माइंड में टारगेट लेके आती हूँ कि मुझे इतना क्वेश्चन करवाना है, तो थोड़ा सा फास्ट ही चलना है. ओके. ही डिड नॉट हेल्प मी विथ मनी, उसने मुझे पैसों से हेल्प नहीं की. बट नेगेटिव जाएगा. बट ही कुड डू इट, उसको करना चाहिए था बट उसने की नहीं. मतलब उसका हेल्प नहीं करने का काम ऑलरेडी हो चुका है. तो यहाँ पे क्या जाएगा? ही कुड हैव डन इट. ही कुड हैव डन. उसको हेल्प करना चाहिए था बट उसने किया नहीं. तो कुछ को लगेगा ना कि सेंटेंस पास्ट है और कुड भी तो पास्ट होता है, तो नो एरर मानेंगे. ठीक है, कुड भी पास्ट होता है बट सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है? ही कुड हैव डन, कर सकता था बट उसने किया नहीं, तो कुड हैव डन लगाओ. बाय द टाइम यू अराइव एट द एयरपोर्ट, जब तक आप एयरपोर्ट पे अराइव करोगे, आई विल हैव लीव फॉर लंडन.
हाँ, जब तक आप एयरपोर्ट पे अराइव करोगे और ये तो इजी है, मॉडल वर्ब के साथ V1, ठीक है V1 आया, बट हैव के साथ थर्ड फॉर्म आना चाहिए ना, ये तो इजी। जब तक आप एयरपोर्ट पे पहुंचोगे तब तक मैं जब तक आप एयरपोर्ट पे पहुंचोगे तब तक मैं लंदन के लिए जा चुका हूँगा, फ्यूचर परफेक्ट में ले जाओगे। आई विल हैव लेफ्ट, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। स्क्रीन पे दिख रहा है मैंने कुछ ज़्यादा गंदा कर दिया है, ठीक है, बट आप स्टूडेंट्स तो 1.5 साल से हैबिचुएटेड हो, आप समझ जाओगे कहाँ कहाँ पे एरर है। He suggested to me that we would go to watch a movie. All these sentences जो है based on modal verbs. He suggested to me that we would go to watch a movie. हाँ बताइए कहाँ पे एरर है? उसने मुझे सजेस्ट किया। सजेशन के लिए हम शुड और वुड नहीं लगाते, वुड कभी भी सजेशन नहीं होता है। वुड तो हम विलिंगनेस के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पास्ट की आदत बताने के लिए लगाते हैं, बट सजेस्ट किया तो ही सजेस्टेड टू मी डैट वी, और सजेस्टेड के साथ टू आता है। इन आवर डेली कन्वर्सेशनल स्पीच हम बोल देते हैं ना ही सजेस्टेड मी, बट दैट इज रॉन्ग, ही सजेस्टेड टू मी लगेगा, और कि हमें जाना चाहिए मूवी देखने, वी शुड गो। और इसी सेंटेंस का ना एक ऐसा भी आता है एग्जाम में, ही सजेस्टेड टू मी दैट वी गो कहाँ भी, वी गो टू वॉच अ मूवी, ऐसा आ जाएगा। अब हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज, ही सजेस्टेड टू मी दैट वी गो टू वॉच अ मूवी, ये भी सही है। देखो यहाँ पे मैंने शुड लगाया, ठीक है, मैंने यहाँ पे शुड लगाया है, तो आपने शुड के साथ V1 लगा दिया, ठीक है, V1 लगा दिया, बट कभी कभी शुड नहीं लगता है, बट शुड नहीं लगा है, बट फिर भी ये सेंटेंस रॉन्ग नहीं है, क्योंकि सजेशन से इन्होंने क्लियर कर दिया ना कि यहाँ शुड नहीं भी लगा है, बट सजेशन ही दिया जा रहा है। आई सजेस्टेड हिम दैट वी गो टू अ मूवी, तो ये भी सही है। शुड नहीं भी लगा बट अंडरस्टूड है, सजेशन के लिए शुड मस्ट आता है V1, बट यहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वी तो प्लूरल होता है, आपने प्लूरल लगा दिया, बट आपको दिक्कत कहाँ होने वाली, ऐसा अगर सेंटेंस आ गया ना, आप क्या हरकत करोगे बताती हूँ। ऐसा सेंटेंस आएगा, आई सजेस्टेड, यहाँ पे रुको एक मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा है जहाँ पे आप रॉन्ग कर सकते हो। आई सजेस्टेड दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनोगे। आई सजेस्टेड दैट ही शुड गो, मैंने उसको सजेस्ट किया कि तुम चले जाओ, अच्छा होगा कि तुम चले, तुम्हें जाना चाहिए। आई सजेस्ट किया कि ही शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, तो अंडरस्टूड है। ही हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है और शुड मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है, ठीक है, मॉडल वर्ब के साथ तो V1 आया, शुड गोज नहीं होगा, गो होगा। लेकिन कभी कभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा भी होता है, आई सजेस्टेड दैट ही, I suggested that he go to watch to visit, he go to watch the movie, ऐसा कुछ मैंने उसको सजेस्ट किया कि जाओ मूवी अच्छा है देख लो। आई सजेस्टेड दैट ही गो। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे कुछ हरकत करोगे, आपको लगेगा कि ही तो सिंगुलर है, ही के साथ आप गोज लगाने की कोशिश करोगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, आपको एरर ऐसे ही लगेगा, ही तो सिंगुलर है, बट यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि मॉडल वर्ब आ गया था, मॉडल वर्ब के साथ V1 होगा। लेकिन यहाँ पे आपको लगेगा कि ही तो सिंगुलर है, बट आप गोज लगाने की कोशिश करोगे, बट ये सही है, ये करेक्ट है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे शुड नहीं लगा है, फिर भी अंडरस्टूड है ना, मैं अभी वो गया नहीं है, मैं उसको सजेस्ट कर रहा हूँ कि वो जाए मूवी देखने, उसे जाना चाहिए, तो सजेशन यहाँ पे लगा हुआ, तो शुड नहीं भी लगा है ना, बट ये शुड का ही सेंस दे रहा है। ओके, आई सजेस्ट दैट ही गो ऑन टाइम, ऐसा कुछ है, फिर भी ये सही है, अंडरस्टूड है कि शुड नहीं भी लगा है, फिर भी V1 लगाओगे। अगर मैं गोज लगा दूं ना, अगर ही के साथ मैं गोज लगा दूं तो इस सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। ही गोज का मतलब वो जाता है, ही गोज मतलब वो जाता है, बट अभी वो जाता नहीं है, मैं उसको सजेस्ट कर रहा हूं कि वो उसे जाना चाहिए, और ही गोज कर दोगे तो मीनिंग क्या निकल रहा है कि वो ऑलरेडी पहले से जाता है, तो फिर ये भी करेक्ट है, इसमें एस मत लगाना।
नेक्स्ट सेंटेंस, सीइंग द डैमेज, डैमेज को देखते हुए आई कैन से दैट अ फायरवर्क, फायरवर्क मतलब वही पटाखा, ओके, क्रैकर्स, डैमेज को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ अ फायरवर्क कुड नॉट डू ऑल दैट, डैमेज को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि पटाखे ये इतना नुकसान नहीं कर सकता है। सेंटेंस देखो, सीइंग द डैमेज, डैमेज तो पास्ट में हो गया है, डैमेज को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ, डैमेज पास्ट में हो गया है बट मैं बोल अभी रहा हूँ, ओके, दुर्घटना पास्ट में हो चुकी है, मैं अभी बोल रही हूँ, आई कैन से कि फायरवर्क कुड नॉट हैव डन, सॉरी कुड नॉट डू, देखो ये भी पास्ट है लेकिन यहाँ पे क्या लगना चाहिए, कुड नॉट हैव डन, क्यों कुड नॉट हैव डन, पटाखे ये इतना नुकसान नहीं कर सकता था बट उसने किया, पटाखे ने इतना नुकसान किया, मतलब काम ऑलरेडी हो चुका है, फायरवर्क ने इतना नुकसान ऑलरेडी कर दिया है, कुड नॉट हैव डन का मतलब क्या है, इसने इसे नहीं करना चाहिए था बट इसने किया, तो इसको हम परफेक्ट में डालोगे बिकॉज द एक्शन हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, ओके, तो कुड नॉट डू नहीं होगा, कुड नॉट हैव डन, पटाखे इतना नुकसान नहीं कर सकते थे बट इतना डैमेज कर दिया, काम हो गया। The main idea of a very common type of traveler is to see as many objects of interest as he possibly could. ये तो easy है, could और can के साथ, could और as it, sorry नहीं ये तो may वाला है, अच्छा एक बार सेंटेंस देख दो, the main idea of a common type of traveler is to see, ये मैंने इसको may समझ लिया है, सॉरी, the main idea of a very common type of traveler is to see as many object of interest as he possibly can, होगा, प्रेजेंट में जा रहा है, प्रेजेंट में जा रहा है, कुड नहीं लगाओ, कैन, हिज डिसीजन विल फेयर, फेयर इज एन एडजेक्टिव, फेयर का मतलब होता है इम्पार्शियल, इम्पार्शियल इज अनबायस्ड, बिना पक्षपात के, और अभी मैंने बताया कि मॉडल वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं आता है क्योंकि मॉडल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब आता है, एडजेक्टिव नहीं आएगा, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, हिज डिसीजन विल बी फेयर, क्योंकि स्टेट बताया जा रहा है ना, स्टेट बताने के लिए बी का यूज करोगे, जब भी कोई मॉडल वर्ब आ गया और उसके बाद कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो बीच में बी वाला लगाओगे, बी, क्योंकि स्टेट बताया जा रहा है, स्टेट बताने के लिए बी लगाना, यहाँ कोई एक्शन नहीं हो, तो हिज डिसीजन विल बी फेयर, विल बी फेयर। और लास्ट, ही कुड नॉट बी एबल टू थिंक लॉजिकली बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, कुड के साथ, ठीक है, ही कुड नॉट थिंक, अच्छा एबल को यहाँ रखना चाहिए था ना, दो जगह एरर हो गया, ये स्लैश गलत जगह पे आ गया, ही कुड नॉट बी, वैसे ये स्लैश ना यहाँ पे आना चाहिए, गलत जगह पे आ गया, बट ठीक है आप समझ लो कि कुड ऑलरेडी एबिलिटी बताता है, कुड क्या बताता है, एबिलिटी और कैपेबिलिटी, जब कुड ऑलरेडी एबिलिटी और कैपेबिलिटी बता रहा है तो उसके साथ, चाहे ऐसा भी कर सकते हो, नहीं स्लैश अगर गलत जगह पे भी ना ऐसा कर, एक मिनट रुको, जस्ट अ मिनट, देखो यहाँ पे क्या करो, कुड भी एबिलिटी बताता है और एबल भी एबिलिटी बताता है, तो ये सुपरफ्लुअस हो गया, ये सुपरफ्लुअस हो गया, अगर मैं इसमें से कुड को रखती हूँ ना तो मुझे बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, यहाँ भी कुड मॉडल वर्ब है, इसके साथ इन्फिनिटिव नहीं आएगा, तो मुझे बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, एबल को मैं नहीं हटा सकती, मैं यहाँ पे सिंपली वॉज लगा दूँ, अब क्लियर है कि कुड हट गया, ही वॉज नॉट, ये भी हटा, ही वॉज नॉट एबल टू डू, क्योंकि कुड और एबल नहीं आ सकता, मैं चाहती तो एबल भी हटा सकती थी बट एबल को हटाने के लिए ना मुझे बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, यहाँ भी चेंजेस करना पड़ेगा, यहाँ भी बी हटाना पड़ेगा, बट स्लैश ऐसा जगह पे है कि मिनिमम से मिनिमम चेंजेस करिए, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, याद रखना है कुड के साथ एबल नहीं आएगा, एबल और केपेबल नहीं आएगा क्योंकि कुड ऑलरेडी एबिलिटी कैपेबिलिटी बता ही रहा है, ओके तो चलो देखो और भी कुछ सेंटेंस, अच्छा 3 और बचा है, कर लेते हैं। द डिसीजन विल मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ V1, द कॉन्फ्रेंस विल मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ V1, बीन तो थर्ड फॉर्म हो गया, बी का थर्ड, और लास्ट आई एब्सोल्युटली मस्ट सी हिम, ये तो इजी वाला था, प्री वाला सी, ओके, तो होपफुली आपको मॉडल वर्ब के सेशंस अच्छे लगे होंगे, ठीक है, अगर अपने टीचर को बूस्ट करना है, एनकरेज करना है, वैसे तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते हो, बट फिर भी अपने टीचर को बूस्ट करना है, आप थ्रू योर कमेंट्स, थ्रू योर लाइक्स एंड थ्रू योर
डिमांड्स, क्या क्या डिमांड्स है आपके और कौन कौन सा सेशंस पढ़ना पसंद करोगे। ठीक है, अभी हम लोग मेन स्पोकन इंग्लिश का भी बैच आएगा। ठीक है, इस मंथ में स्पोकन इंग्लिश का बैच आएगा। और वन मोर थिंग, अभी जो बैच स्टार्ट हुआ है प्री प्लस मेंस, ठीक है, इस मंथ प्री प्लस मेंस का जो बैच स्टार्ट हुआ उसमें कई बच्चे, ठीक है, अभी भी एडमिशन उसमें चल ही रहा है, 50% ऑफ है। ठीक है, उसमें एडमिशन चल ही रहा है। जो बच्चे एडमिशन, क्योंकि इस मंथ में अभी प्री प्लस मेंस नहीं आएगा, इस मंथ में स्पोकन आएगा, तो जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं वो इसमें एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुआ है, 13-14 क्लासेस हुए हैं। और जो छूटा है वो तो आपका रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, जो भी आपके सेशंस छूट गए हैं उसका रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, इवन इफ आप क्लासेस मिस भी कर दे रहे हो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। तो बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं न्यू बैच को लेकर, तो ये भी न्यू है, अभी इसमें 12-13 क्लासेस ही हुए हैं, दिस इज ऑल्सो न्यू, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ठीक है, 1999 है। अब तो सोचा मैंने अब इधर उधर फीस नहीं करना है, अब छोड़ देना, 50% इसमें ऑफ चल रहा है। और यूट्यूब पे अभी नेक्स्ट डिमांड आ रहा है स्पोकन इंग्लिश का। ओके, स्पोकन इंग्लिश का पहले हम लोग यूट्यूब पे काफ़ी सारे सेशंस करेंगे, बिकॉज होता क्या है ना कि यू पीपल वांट डेमोज, तो डेमो तो चलेगा ही, बट स्पोकन में भी कुछ डेमोज चले जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि स्पोकन बैच में किस तरह से हम सीखेंगे इंग्लिश को। बिकॉज ये जो हम अभी इंग्लिश सीख रहे हैं ना, दिस इज एंटायरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्रैकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंड क्रैकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड स्पीकिंग, बोथ ऑफ देम आर एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। तो स्पोकन का हम लोग कुछ फ्री सेशंस करेंगे जिसमें आप स्टूडेंट्स को डेमो भी मिल जाएगा और पता भी चल जाएगा कि स्पोकन की तैयारी कैसे होगी। फीस वगैरह जल्दी मैं लाइव आके फीस वगैरह के बारे में आपको बता दूंगी, कैसे कैसे स्पोकन का कोर्स करेंगे। ठीक है, और मेंस का जो बैच है, अभी मैं मेंस का बैच मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है अनअकैडमी पे स्टार्ट हो। ओके, मेंस का जो बैच स्टार्ट हो रहा है, मैं यूसी लाइव पे नहीं कर पाई, तो अनअकैडमी पे मेंस का बैच स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है, मैं आपको सारे अपडेट्स देते रहूँ। ठीक है, मेंस का बैच नहीं है, मेंस का प्रैक्टिस बैच। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।